बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो है इस वीडियो का एक और पार्ट जो है वो अपलोड किया था, तो आप लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, आपने बहुत दिल से देखा उसको। आप सबका बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ये अभी उसका सेकंड पार्ट है और मैं थोड़ा बिजी था, तो इसलिए यानी कि वो वीडियो का जो है अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया मेरा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री या कौन से सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो ये पार्ट जो है ये भी जनीवा का है। मैं जनीवा में ही हूँ, जब क्योंकि उसकी वजह ये थी, थोड़ा बिजी हो गया था मैं। तो लेकिन ये है कि अभी थोड़ा लेट बना रहा हूँ ये। लेकिन चले, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। और इस वीडियो में मैं आपको जो है वीज़ा के मुतालिक भी बताऊँगा कि अगर आपने स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है तो उस वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और वीज़ा की फ़ीस कितनी है। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको हर वीडियो देखने का भी मज़ा आएगा और बाद में आपको जो लीगल रिक्वायरमेंट है वीज़े की वो भी मैं साथ में बताऊँगा। तो वीडियो क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है कि ये जनीवा जो है बहुत खूबसूरत सिटी है। जब भी इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगे, या अगर आपके पास शेंजन वीज़ा भी है तो भी आप स्विट्ज़रलैंड में आ सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड का विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि शेंजन के साथ इनकी ट्रीटी साइन है, तो इसलिए जिस बंदे के पास शेंजन वीज़ा होता है वो वीज़े की वैलिडिटी के दौरान जो है स्विट्ज़रलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये है कि स्विट्ज़रलैंड में इंटर होते हुए जो है अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो गाड़ी चेक होती है, ये मैं आपको पहले बता दूं, वो लाजमी चेक करते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। लेकिन यह है कि अगर आप प्लेन पे भी आएंगे, फ़्लाइट पे भी, तो भी यानी कि आपको जब यहाँ पे उतरेंगे तो फिर आपको यानी कि प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप शेंजन के अंदर से आ रहे हैं। अगर बाहर से आ रहे हैं, आउट ऑफ शेंजन से अगर आप आ रहे हैं, तो फिर आप दोस्तों को पता है कि आपकी इमिग्रेशन होती है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन शेंजन वीज़ा की वैलिडिटी के दौरान आप जहाँ भी चाहें जा सकते हैं। तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ। बेसिकली अगर आपने प्लान कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करने का, तो उसके लिए चंद एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो कि आपको सबमिट करना होते हैं। डॉक्यूमेंट जो है ये बड़े अच्छे तरीके से वेरीफाई करते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है और आप वेल्थी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एंगल से भी ये आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें, चांस कोई नहीं बनते। चले, सबसे पहले तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्विट्ज़रलैंड की जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आप उसको जो है वहीं से आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल के उसको जो है कैपिटल लेटर्स में फिल कर दें। अगर आप वहाँ पे यानी कि प्रिंट आउट नहीं करना चाहते तो वहीं पे ऑनलाइन भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ही आप उसको फिल करें पहले, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें। साथ में आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी यानी कि 6 महीने रहती हो एक्सपायरी डेट में। तो वो पासपोर्ट आपका जो है वो साथ में आपने लगाना है। उसके यानी कि फ़ोटो कापी भी लगेगी साथ में, लेकिन एम्बेसी में आपने ओरिजिनल पासपोर्ट भी भेजना होता है। और इसके अलावा आप कहीं अगर जॉब करते हैं तो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, पे स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपने साथ में लगानी है। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 महीने, पिछले 6 महीने की लास्ट 6 मंथ की आपने साथ में लगानी है। और जब आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है तो बैंक स्टेटमेंट के साथ जो है बैंक से मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपने अप्लाई करना होता है। जो बैंक से यानी कि मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट आपने जो है बैंक से आपने लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। बैंक स्टेटमेंट को ऑनलाइन प्रिंट आपने नहीं करना, वो जो बैंक वाले आपको देंगे उसके ऊपर बैंक वाले स्टैंप लगा के आपको देंगे, तो इसलिए वो वैलिड होती है। और एक और भी बात का ख्याल रखना कि जो बैंक स्टेटमेंट है ये वेरीफाई होती है जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो ये स्विट्ज़रलैंड वाले भी इसको वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा आपके पास होटल की जो है वो बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन होटल की कंफर्म बुकिंग या पेड होटल आपने साथ में लगाना है अगर आपने वीज़ा लेना है।
एयर टिकट जो है उसकी रिजर्वेशन आपने साथ में लगानी है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए जो कि 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो। स्विट्ज़रलैंड के अलावा पूरे शेंजन जोन को कवर करती हो, वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लेनी है। और आप खुद ऑनलाइन जाके जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस की सस्ती मिल जाती है। उसकी कवरेज का ख्याल रखना है कि वो 30,000 यूरो से कम ना हो, ये बात आपने ख्याल में रखनी है, वो ट्रैवल इंश्योरेंस। इसके अलावा ट्रैवल प्लान आपका होना चाहिए जिसको कवरिंग लेटर भी बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली लिखा ये जाता है कि आपका पर्पज़ ऑफ वीज़ा क्या है, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, किन जगहों को आपने एक्सप्लोर करना है और क्या देखना है, इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है, वो उसमें लिखा जाता है। तो ये चीज़ें ये आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। होटल की जो बुकिंग है वो आपने कोशिश करनी है कि पेड ही बुकिंग आप साथ में लगाएं। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपने साथ में लगाने हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो 3 डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा सबमिट करने पड़ते हैं। यानी कि आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए, NTN नंबर और टैक्स रिटर्निंग, ये आपने साथ में लगाने हैं। ये उस सूरत में है अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल करना है आपने, तो फिर आपने अगर किसी कंपनी में जाना है तो उस कंपनी से आपको इनविटेशन लेटर भी चाहिए, ये भी आपने ख्याल रखना है। क्योंकि हाल ही अगर आप बिज़नेस के डॉक्यूमेंट लगा देंगे और आपके पास यानी कि इनविटेशन लेटर नहीं होगा तो भी फिर आपके वीज़े में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड वाले बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, इसलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। जो इनकी वीज़ा फ़ीस है वो 90 यूरोज़ है। तो वो क्योंकि अब आप देख लें, आपने जिस कंट्री में भी बैठ के वीज़ा अप्लाई करना है वो आप उस कंट्री की जो करेंसी है उसके हवाले से आप देख लें, यानी कि 90 यूरोज़ कितने बनते हैं, तो वो आपने पे करने हैं। तो बाकी फ्रेंड, जो मैं पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आएंगे, आप स्विट्ज़रलैंड को देखेंगे, ये बहुत खूबसूरत है। हालांकि आपने इसको मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो फिल्मों की शूटिंग है वो भी स्विट्ज़रलैंड में होती है, तो ये इतना खूबसूरत लगता है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में ये है कि आप किसी भी एंगल से खड़े होकर अपनी तस्वीर बना लें, वो खूबसूरत ही बनेगी। चाहे आप बिल्कुल यानी कि कहीं भी एक सिंपल सी जगह पर भी चले जाइए, इतना खूबसूरत है। यानी नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है स्विट्ज़रलैंड में। तो इसके अलावा यानी इस वक्त तो मैं जिनीवा में हूँ, लेकिन जिनीवा के अलावा मैंने जो है ऑलरेडी यानी कि दूसरे सिटीज़ देखे हुए हैं इसके पहले। तो लेकिन इस दफ़ा मैं सारा अपना टाइम जो है जिनीवा में ही स्पेंड कर रहा हूँ। और यहाँ पे यानी कि बिल्कुल साथ फ्रांस लगता है। यानी कि आप कहीं से भी घूम के आएंगे गाड़ी पे, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ जाता है। तो आते जाते जो है स्विट्ज़रलैंड वाले यानी कि वो खड़े होते हैं, फ्रेंच वाले भी होते हैं, लेकिन जो स्विस वाले हैं मोस्टली वो आपको चेक कर ही लेते हैं। ये क्योंकि ये जिस तरह सब दोस्तों को पता है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो पार्ट ऑफ शेंजन नहीं है, शेंजन के साथ इनकी ट्रीटी साइन है। तो इस लिहाज से इनको जो है यानी कि थोड़े से इनके रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। थोड़े नहीं, आप समझ लें कि इनके रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इंस्टेड ऑफ अनदर कंट्रीज़। तो ये चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं। अगर आप ट्रैफिक की वायलेशन करेंगे तो भी आपको ये नहीं छोड़ेंगे। दूसरे कंट्रीज़ में तो आपके पास फिर 5% का मार्जिन होता है। अगर लाइक लेट्स सपोज के अगर स्पीड जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो स्पीड अगर 50 है तो आप 55 पे चले जाएंगे, ठीक है, तो फिर भी आपको यानी कि कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ देंगे, आप चला लो, कुछ बात नहीं। यहाँ पे अगर 50 की स्पीड है तो आप 51 पे नहीं जा सकते। ये स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहा हूँ। 50 की स्पीड आप 50 पे जाएंगे या 49 पे जाएंगे, क्योंकि अगर आप 51 पे भी अगर आप चलेगी आपकी स्पीड तो कहीं कैमरा लगा हुआ तो उसने एकदम से जो है ना आपकी पिक्चर ले लेनी है, फिर एक हैवी फाइन आपको मिलता है। तो इसलिए आप इस बात का भी ख्याल रखें। ये जो आपके सामने एक चेयर नज़र आ रही है, ब्रोकन चेयर, ये यानी कि जो आप जब जिनीवा शहर में आएंगे आपको ये नज़र आएगी। बेसिकली तो इसका मतलब ये है, ये एक सिंबल बनाया हुआ है उन्होंने कि पूरी दुनिया में जो कानून है वो इक्वल नहीं है, लॉ बराबर नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, उसके बिल्कुल सामने ये उन्होंने कुर्सी बना के रखी हुई है, बहुत बड़ी कुर्सी है। ये अभी आपने देखी भी होगी, लेकिन अगर जब आप आएंगे तो फिर आप खुद भी इसको देख सकते हैं। ये जो चेयर है और ये जिस तरह मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के सामने उन्होंने रखी हुई है। जब आपको कभी चांस मिला जिनीवा में आने का तो आप इस जगह का विज़िट कीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा
और इसके अलावा यानी कि जिनेवा में देखने के लिए और बड़ी खूबसूरत जगह हैं, स्पेशली जो इसका डाउनटाउन है यानी कि सिटी सेंटर है वो बड़ा प्यारा है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप इनका फाउंटेन देखेंगे जो कि बहुत हाइट पे जाता है, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। ऑफिस भी उसके नीचे मोटर लगाई हुई है, लेकिन अच्छी खासी पावर वाली मोटर है जो कि पानी को बहुत ऊपर तक फेंकती है। बाकी जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जिनेवा को आप किसी भी एंगल से किसी भी तरह देख लेंगे तो आपको हर तरफ से फ्रांस का बॉर्डर ही लगता है बड़े आराम से, यानी कि कहीं से भी आप 2 सड़कें घूम के आएंगे तो भी आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ जाएगा। इमिग्रेशन जो है वो इनकी ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको पता है कि ये बहुत फेमस है इमिग्रेशन के हवाले से। पुलिस रूल्स जो है यहाँ के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से हैं, तो इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। बाकी ये है कि इसके अलावा एक और बात, यहाँ पे अगर आप कहीं यहाँ पे आके सेटल डाउन होने में कामयाब हो जाते हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ये बॉर्डर है बेसिकली स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस का। मैं अभी स्विट्ज़ से बाहर निकल रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे, मैंने कहा चले हमें तो किसी ने रोका नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये रैंडमली चेक कर लेते हैं और रोकते हैं, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं रोकने के। इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि अभी मैं स्विट्ज़रलैंड से बाहर फ्रांस में आ गया हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।